ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मकर राशि के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में कुछ यूज़फुल उपाय बताऊंगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप वीडियोस को, जो मेरी मंथली वीडियोस जो आती हैं, अगर आप उनको पूरा देखेंगे तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि एक पर्टिकुलर उपाय होता है जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ऐसे सपोज़ कभी ऐसा होता है कि जैसे घर में पेट्स हैं, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तो चीज़ें छूट जाती हैं कई बार, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं गुरु पूर्णिमा और अमावस्या वाला उपाय जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकूँ, सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे फादर इन लॉ द्वारा दिया गया उपाय है और वो कहते थे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैंने उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन देख लेते हैं। आपके जो राशि के स्वामी हैं वो आपके पराक्रम अपने तीसरे हाउस में बैठ गए हैं, पराक्रम भाव में बैठ गए हैं। आपकी वाणी स्थान में राहु बैठ गए हैं। हालांकि मकर राशि के जो जातक होते हैं, शनि की राशि है, बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बस थोड़े कठोर दिखते हैं क्योंकि थोड़ा बोलने में थोड़ी सी होती है, होता है नेचर किसी किसी का, भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, तो कई बार सामने वाला नहीं समझ पाता है इनको। जनरली बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं, हालांकि ये होते बहुत अच्छे हैं। अब राशि के जो स्वामी हैं पराक्रम हाउस में चले गए हैं, दूसरे घर में राहु हैं। आपके लिए बहुत योग कारक शुक्र बनते हैं। शुक्र आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, पंचम के और दसम के स्वामी होके 5th हाउस में बैठे हैं, बुद्धि विवेक के घर में। गुरु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं और गुरु आपके द्वादश स्थान के साथ साथ आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं। सूर्य आपके अष्टमेश हैं, सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, सूर्य आपके 6th हाउस में बैठे हैं। बुध आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु और मंगल आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य वाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके राशि के जो स्वामी हैं तीसरे घर में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में राहु का बैठना, खान पान में गड़बड़ी एंड केतु और मंगल का आस्पेक्ट खाने पीने की वजह से आपको डाइजेशन, पेट, लोअर एब्डोमेन के नीचे आपको कुछ परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। शुगर आदि की बीमारी भी आपको होने की चांसेस बन सकते हैं, अतः खाने पीने में आपको विशेष परहेज रखने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं आपके साढ़े साथी से आप मुक्त हो चुके हैं, पराक्रम स्थान में है, गुरु की राशि में है, तो आप बेहद ही पराक्रमी रहेंगे, बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अपने पराक्रम के ही दम से सभी जंग जीत पाएंगे आप। ये कहना सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ के 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस से हम विचार करते हैं हमारी संतान का, तो संतान से कई बार विचार न मिले ऐसी स्थिति का सामना आपको करने को मिल सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि शुक्र की राशि पे है, शुक्र आपके कर्मेश में है, तो कई बार जॉब चेंजेस आदि के भी आपको सामने ऑप्शन आ सकते हैं, हालांकि वो बेटर ही होंगे। इसके बाद अगर की बात करें तो सूर्य आपके 8th के लॉर्ड होके आपके 6th लॉर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़, स्पाइन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई परेशानी आपको होने की संभावना दिखाई देती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखें। चौथे घर का मालिक मंगल यहाँ पे अष्टम में चले गए हैं, केतु के साथ में है, तो माता की स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ फादर की हेल्थ भी आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है, खास करके जब शुक्र ये बुध वक्री अवस्था में हो जाएंगे 28 जुलाई को।
और इस यहाँ पे शनि भी जो है 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, मतलब शनि वक्री होंगे, उसके 4-5 दिन के बाद बुध भी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। लव अफेयर की बात करें तो 10th के लॉर्ड होके 5th में शुक्रदेव बैठे हैं, शनि का आस्पेक्ट है। कार्यस्थल पे ही किसी से आपकी मित्रता होने की वजह से या फ्रेंड सर्कल में किसी से मित्रता होने की वजह से लव अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो कितना फ्रूटफुल होगा उसके लिए आपकी कुंडली की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो है वो डिसाइड करेगी। हालांकि शनि का गोचर का एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी वाणी की वजह से। मंगल जो है वो आपकी वाणी को देख रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, और प्लस 3rd हाउस को मंगल और केतु के एस्पेक्ट के साथ शनि वहाँ मौजूद है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा रिलेशन में अनबन होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद अगर की बात करें पढ़ाई की तो आप 2nd के लॉर्ड जो हैं शुक्र वहीं पर बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है शनि की दृष्टि के अलावा कोई और पॉजिटिव दृष्टि नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पे आ गए हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और गुरु यहाँ पे आ गए हैं भाग्य भाव के स्वामी होके, ये आपके नॉलेज के स्वामी बुध और गुरु को हम ज़्यादातर एजुकेशन के लिए देखते हैं, या 5th के लॉर्ड को देखते हैं। तो 5th का लॉर्ड 5th हाउस में ही बैठा है, मतलब आप अपनी बुद्धि विवेक का पूरा यूज़ करेंगे, पराक्रमी रहेंगे, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड आप बहुत बेहतर कर जाएंगे एजुकेशन के मामले में। हालांकि गुरु जो हैं 6th हाउस में चले गए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप विदेश से, बाहर से, फॉरेन कंट्री से अगर एजुकेशन कुछ लेना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर हैं, तो गुरु अपनी खुद की ही राशि को देख रहे हैं, तो आप उसमें सफल हो पाएंगे। अब अगर बात करें जॉब की, तो जॉब के जो लॉर्ड बनते हैं ये शुक्र बनते हैं। शुक्र आपके 5th हाउस में बैठे हैं। शुक्र एक योग कारक प्लैनेट है, और जॉब की जो प्रॉपर जॉब का जो हाउस है वहाँ पे 8th के लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब चेंज करें या कोई रुकावट आए, उसके बाद दिन आप दोबारा जॉब चेंज करने का आपको चांसेस यहाँ पर बन सकता है। बुध जब वक्री अवस्था में आएंगे तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इसके साथ साथ शनि देव भी वक्री होंगे, तो धर्म कर्म में भी आपका थोड़ा रुचि, फादर के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद, इन सब चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि कुंडली की महादशा ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एंड अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4th हाउस कर्क राशि में आपके बुध विराजमान हैं, एंड बुध जो है वो 6ठे भाव के स्वामी होकर वहाँ पे हैं। वो भाग्य भाव के स्वामी, लेकिन ये वक्री अवस्था में होने वाले हैं। तो आप अगर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उस टाइम पे आपको कोई अगर कि कोई पेपर वगैरह साइन करना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई कागज़ है, कोई मेल भेजना है, कुछ भी है जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि बुध वक्री होने के बाद 6 का रिजल्ट देंगे, अपनी ही राशि में होंगे, उसके बावजूद क्योंकि वो आपके 9th के लॉर्ड भी बनते हैं, तो फादर की हेल्थ भी उस टाइम गड़बड़ हो सकती है। 3rd हाउस जहाँ से हम डॉक्यूमेंट आदि का विचार करते हैं, तो वहाँ पे शनि देव का बैठना, और शनि देव भी वक्री होंगे और बुध भी वक्री होंगे, तो इसलिए अपने कागज़ कार्रवाई का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। मैरिड लाइफ, एक वहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे हैं, बुध हैं। बुध एक हैं हालांकि चंद्रमा की राशि में, लेकिन बुध एक सॉफ्ट प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, लग्न को देख रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। आपके 7th के लॉर्ड भी आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। मैरिड लाइफ में आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट या लाइफ पार्टनर का भाग्य का सहारा मिलने की बहुत ज़्यादा हद तक उम्मीदें हैं। अब इस महीने में आपको उपाय क्या करना है? पहली बात तो शनि की जो राशि होती है मकर और कुंभ, शुक्र वहाँ पे योग कारक होते हैं, तो आपको सबसे पहले माता दुर्गा या माता लक्ष्मी की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए।
नियमित रूप से, इट मीन्स चाहे आप 5 मिनट का समय निकाल के उनके सामने हाथ जोड़ के सिर्फ बैठ भी जाएं, कोई पाठ नहीं आता ना कीजिए, नहीं आता चालीसा मत कीजिए, 5 मिनट वहाँ बैठ जाएं, उनसे अपनी बात कहें, वो भी आपके लिए बहुत है। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, साथ साथ आपके जॉब के भी स्वामी बनते हैं। तो आप बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि शनि आपके 5th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव जो है वो आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा एकादशी जो है 6 और 21 तारीख को है, गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, प्रदोष का व्रत 8 और 22 तारीख को है, अमावस्या 24 तारीख को है, हरियाली 30 27 तारीख को है, नागपंचमी 29 तारीख को है। तो करना क्या है, एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं सीधी सी बात कहती हूँ, आजकल सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सब मोबाइल में लैपटॉप में चला के रख दीजिए। घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट काफ़ी लंबे टाइम के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन मिलता है। गुरु पूर्णिमा है और अमावस्या का व्रत है, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले दिन घर के बाहर दरवाजे पे या तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया अवश्य जलाएं। एक नारियल लें, पूरे फैमिली के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, थोड़ा सा मतलब 7 बार घुमाने के बाद उसको जल प्रवाह कर दें। अगर शुद्ध जल प्रवाहित करने के लिए नहीं है तो शिवलिंग के पास या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। प्रदोष का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो शिवलिंग में जल चढ़ा के आइए। मैं तो कहूँगी पूरी विधि विधान से शिव जी को जल, दूध, फिर जल इस तरीके से चढ़ा के, फिर उनका जो भी है चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित करके धूप दीप जलाएं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कम से कम उतना कर लीजिए। नाग पंचमी वाले दिन शिव जी के पास अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष चल रहा है तो नाग पंचमी वाले दिन 1.25 लीटर दूध, 1.25 पाव काला तिल लेके, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का या तांबे का लेके शिव जी के पास उनको अर्पित कीजिए। पहले शुद्ध जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद दूध चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल दोबारा चढ़ाइए। अब काला तिल उनके ऊपर चढ़ा के बाकी उनका विधि विधान से पूजा करके वो नाग नागिन का जोड़ा उनको अर्पित करके आ जाइए। और कैसा भी काल सर्प दोष हो, शिव जी की पूजा से सारे काल सर्प दोष दूर होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।